जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें वालिदैन एक गुज़ारिश लेकर हाज़िर हो जाते हैं अपने हिंदू पंडित के पास कि हमको हमारी औलाद ने, हमारे बच्चों ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ? उनके अंदर कोई खिदारदस्ती नहीं है, उनको कुछ समझाएँ कि उन्होंने हमें क्यों, हमने उनको पाला-पोसा, बड़ा किया और अब उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। तो आइए देखते हैं कि इनका हिंदू पंडित इसके बारे में क्या कहता है और उसके बाद हम इसी के ऊपर आपको डॉक्टर ज़ाकिर नायक का भी एक बयान दिखाएंगे कि डॉक्टर ज़ाकिर नायक इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी मुझे और भी पत्नी है और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किया उन्होंने, 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरुजी। तीनों, एक पूना में है, एक इंदौर में है और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे। ठीक है, तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी, उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? अभी मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। अरे लेकिन तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे नहीं मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मैं घर के अंदर में मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था। मेरे भाई का भंडारे से फोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में? नहीं गुरुजी, आप मेरी बात मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो, आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए, आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं है और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं, बुढ़ा 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हो। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, अब उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे, थूकती है। जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है, वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने की वजह से ये चीज हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मजहब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक खवातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मजहब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं महर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे हैं कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते ना। आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में
औरत को मेहर मिलता है शादी में, और मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। और मेहर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती है मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुवत है वो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब ममालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में। और जी दोस्तों, आदमी तो रो रो कर गड़गड़ा कर कह रहा है कि मुझे मेरी बीवी ने, मेरी 3 बेटियां हैं, उन्होंने घर से निकाल दिया। मेरी तीनों बेटियां इंजीनियर हैं, 2 बेटियां इंजीनियर हैं, 2 मुख्तलिफ इलाकों में, 1 बेटी भी इंजीनियर है और वो घर बैठ कर काम करती है, ऑनलाइन काम करती है। और मैं फ़ोन पे ऐसे बात कर रहा था अपने भाई के साथ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि खाना शाना खाया कि नहीं खाया। तो मैंने आगे से आंसर किया कि नहीं खाया, हालात अच्छे नहीं हैं। तो मेरी बीवी ने ऐसे, वो मेरी बेटी ने मुझे टांगों से पकड़ के बेड से खींच के नीचे मारा, और उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, मुझे घसीटते हुए, बनैन में हाथ डाला, घसीटते हुए बाहर तक ले गए। तो ये माशरे के अंदर है कि जो एक वालिद जो होता है, वो जब अपने बच्चों को पढ़ाता है, उनके ऊपर अपनी जमा पूंजी लगाता है, उनके लिए मेहनत करता है, दिन रात उनके लिए एक कर देता है, वो जब उनके सुकून की बारी आती है तो फिर क्या होता है कि उनको धक्के दे के घरों से बाहर निकाला जाता है। तो ये एक माशरे के अंदर एक बहुत ही लाइल्मी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने तो इसका बहुत ही प्यारा आंसर दिया है कि ये सब कम तालीम, कम इल्म होने की वजह से ऐसा होता है कि जिन लोगों को इल्म नहीं होता है, शऊर नहीं होता कि मियाँ बीवी क्या है, वालिदैन को समझा ही नहीं जाता, उनकी जो औलाद है वो समझ नहीं पाती कि जो हमारे वालिदैन हैं उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने हमें इस मकाम तक पहुँचाया है। और हम जो काम कर रहे हैं, इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे वालिदैन के साथ ही जाता है कि उनकी मेहनत और काविशों की वजह से तो हम इतने ऊँचे बुलंद मर्तबा मकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन वो इस चीज़ को झुठला देते हैं, मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में ये वाले काम स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो घरों से वालिदैन को धक्के मार मार निकाल देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे बच्चों से, ऐसी औलाद से बचाए, वालिदैन को बचाए, जो औलाद कल नाफरमान हो जाए, नाफरमाबरदार हो जाए और अपने ही माँ बाप को गिरेबान से पकड़े और घर से बाहर निकाले। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट है हमारे इस माशरे के अंदर, और इसको दूर होना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दिखाएं हमारे जो हालात इस दुनिया में, इस माशरे